हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस सीरीज का लेक्चर नंबर 12 लेकर आ गए हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अगर देखा जाए तो ये कैपेसिटर सीरीज का थर्ड लेक्चर होने वाला है। तो हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर आज पढ़ेंगे। इससे पहले पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो जो लोग नए हैं उनको बता दें, मेरा नाम आफ्ताब सिद्दीकी और ये हमारा आपका प्यारा सा चैनल जुबिलेंट फिजिक्स, जिस पे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फ़िज़िक्स टोटल पढ़ाई जाएगी और साथ साथ जो है सो बहुत जल्द ही क्लास 11 की भी फ़िज़िक्स स्टार्ट हो जाएगी। तो आपके जो भी छोटे भाई बहन या दोस्त हो उनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि आपको इस चैनल पे के माध्यम से आपको पूरे क्लास 12 की और 11th की फ़िज़िक्स पढ़ाने वाले हैं। तो आज देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। जो लेक्चर नोट्स बनाना चाहते हैं साथ साथ बनाते भी चलेंगे और जो नहीं बनाना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो लगाइए हेडिंग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। आप लोग क्लास 10th की बात करेंगे तो वहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर पढ़े होंगे या रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे हम लोग रेसिस्टेंस भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें रेसिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी क्या है, हम लोग कैपेसिटर के बारे में पढ़ रहे हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है अगर आप लोगों को पता नहीं है तो कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 1 और ये सीरीज का देखा जाए तो लेक्चर नंबर 10, तो उसमें अच्छी तरह से डिटेल में बता दिया गया है कैपेसिटर क्या होता है। और जो लोग जानते हैं उसके लिए अच्छी बात है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर देखा जाए तो कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। कहा जाए तो इनफाइनाइट तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकली हम लोग पढ़ते हैं, जो हमारे यूजफुल होते हैं, दुनिया में साधनें बहुत सी चीज़ें हैं लेकिन हम लोग उसी का इस्तेमाल करते हैं जो हमको ज़रूरत होती है। इसी तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर भी हम लोग जो पढ़ रहे हैं तो जनरली आज तक 2 तरह के ही पढ़ते हैं। एक सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो इसी के माध्यम से अगले क्लास या इस कॉम्बिनेशन कैपेसिटर पर 3 लेक्चर आने वाला है। ये फर्स्ट बेसिक ही रहेगा, उसके बाद जो है सो थोड़ा इससे थोड़ा स्टैंडर्ड होगा और लास्ट क्लास जो होगा वो जे एडवांस लेवल का न्यूमेरिकल, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलेंगे। और कल देखा जाए तो जे मेन लेवल के न्यूमेरिकल हो चाहे नीट लेवल का न्यूमेरिकल हो मिलने वाला। लेकिन ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर आज का जो होने वाला है ये समझिए प्योरली बोर्ड के लिए ही समझिए होने वाला है। और कुछ जो इस पर चार्ज निकालने के लिए सिखाएंगे और पोटेंशियल निकालने के लिए सिखाएंगे अलग अलग कैपेसिटर पे। ये जे मेन में भी या नीट में भी आते रहते हैं, लेकिन आज के क्लास जे एडवांस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बेसिक चीज़ें हैं तो इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ये सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है आपको पहले बता देते हैं अच्छी तरह से। तो फर्स्ट नंबर में ये सीरीज कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन कर रहे हैं किसका, तो कैपेसिटर का कर रहे हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में देख लीजिए, अभी हम आपको फिगर समझाते हैं कि कैपेसिटर का सिंबल ये होता था। तो जनरली हम लोग 3 कैपेसिटर लेकर दिखा देते हैं, क्योंकि आप लोग क्लास 10th में अगर देखेंगे, अगर पिछला कुछ याद होगा तो वहाँ पे रेसिस्टर को भी अगर कॉम्बिनेशन किया था तो 3 लेकर के किया था। जनरली 2 से भी कर सकते हैं, 3 4 से भी। तो 3 लेकर के हम लोग करने वाले हैं यहाँ प्रूफ। तो क्या आने वाला है रिजल्ट इसका, तो मान के चलिए इसका पोटेंशियल भी मान लिए हैं और इनका कैपेसिटेंस C1। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है, उसकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि यही बताता है कि कोई कैपेसिटर कितना चार्ज या एनर्जी को स्टोर कर सकता है। तो ये 3 कैपेसिटर C1 C2 एंड C3 दे दिए हैं। अब क्या है कि इन तीनों को हम हर बार नहीं डील करेंगे। इसके जगह पे क्या करेंगे, एक ऐसा कैपेसिटर लेकर के आएंगे जो तीनों का इफेक्ट हमको बताएगा। तो ऐसे कैपेसिटर को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटर, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर 2 या 2 से अधिक या 3 4 5 कैपेसिटर को मिला करके एक कैपेसिटर हम लोग कंसिडर करते हैं। तो ऐसे कैपेसिटर को कहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटर। अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि अगर यहाँ पे 3 कैपेसिटर है तो इन तीनों के जगह पे हम लोग एक ही कैपेसिटर को कंसिडर करेंगे। इसलिए तो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये कॉम्बिनेशन कैपेसिटर की 2 या 2 से अधिक कैपेसिटर जब भी हो तो उन सभी को रिप्लेस कर देते हैं हम लोग एक सिंगल कैपेसिटर में। ये सिंगल कैपेसिटर जो रिप्लेस कर रहे हैं तो इसको हम लोग C इक्विवेलेंट कहेंगे। CE मतलब क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटर। इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो देख लीजिए आप C लिखा रहेगा तो आप लोग घबराने की बात नहीं है। क्या कि ये तीनों का इफेक्ट अगर C1 C2 और C3 को अगर देखा जाए तो इन तीनों को
जो मिला करके आ रहा है वो क्या है, सी इक्विवेलेंट, उसको कहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो तीनों पे क्या है कि हम लोग अगर जनरली इस पे बात करेंगे तो पोटेंशियल पे क्या होता है, सॉरी कैपेसिटर पे चार्ज होता है और उसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है, चार्ज के आने की वजह से ही पोटेंशियल होती है। तो अगर इन पे देखा जाए तो इस तरफ मान लेते हैं V है और इस तरफ 0 है। तो बैटरी से हम लोग चार्ज निकालते हैं, चार्ज इस तरफ Q निकालते हैं और इस तरफ क्या है -Q चार्ज निकालते हैं। क्योंकि बैटरी जो है सो चार्ज को क्या करता है, सिर्फ ऑसिलेट करता है, ये कोई चार्ज को प्रोड्यूस नहीं करता। ये इसी कैपेसिटर से लिया होगा इलेक्ट्रॉन को, लास्ट क्लास में बताए थे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला होगा और इसको जो है सो पॉजिटिव चार्ज का यहाँ लालच दिखा है। अगर पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। जहाँ पॉजिटिव चार्ज दिखेगा इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ मूव करना स्टार्ट होगा। लेकिन बैटरी के कॉम्बिनेशन, बैटरी के पास जो है सो पावर या क्षमता समझ लीजिए, चार्ज को हटा करके इस तरफ दे देगा और इस प्लेट पर आ जाएगा इसी तरह से। तो मान के चलिए ये Q चार्ज आ रहा है, तो यहाँ तक समझिए कि Q चार्ज आ चुका है। तो इस पे पहले प्लेट पे क्या जाएगा, ये प्लस Q चार्ज आ चुका है। अगर हम देखेंगे क्या है कि अगर कोई भी न्यूट्रलिटी के, अगर ये कैपेसिटर देखा जाए तो इस कैपेसिटर पर नेट चार्ज तो 0 था, तो कैपेसिटर नेट चार्ज 0 होता है। अगर फर्स्ट प्लेट पे Q चार्ज है तो सेकंड पे क्या होता है, -Q चार्ज होता है। अगर इस वायर में देखा जाए तो नेट चार्ज क्या है, 0 है, तो यहाँ पे -Q चार्ज आ गया है, तो हम इसको +Q चार्ज कर देंगे। इसी तरह से -Q चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, इस पे +Q चार्ज और इस पे -Q चार्ज आ जाएगा। तो आप देखा जाए पोटेंशियल के बारे में अगर हम बात कर लें कि सभी पोटेंशियल क्या आने वाला है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में यहाँ पे देखिए बात लिख देते हैं यहाँ पे अच्छी तरह से कि आप लोगों को क्लियर रहे कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो Q जो होता है वो सेम होता है, सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर। प्रत्येक कैपेसिटर के एक्रॉस अगर देखा जाए तो चार्ज सेम होता है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन को पहचानने का तरीका है। अगर पोटेंशियल देखा जाए तो पोटेंशियल डिफरेंट होता है। क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंट भी होता है और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर यहाँ पे मान के चलिए अगर 12 वोल्ट दे दिए हैं तो इन तीनों पे जो पोटेंशियल आने वाला है, तीनों को ऐड करेंगे तो वो भी क्या पोटेंशियल 12 वोल्ट ही आने वाला है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं इसका पोटेंशियल क्या है, V1 है, इसका V2 मान लिया और V3 मान लें, तो V1 V2 V3 तीनों मिला करके V के बराबर आना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर देखा जाए तो पोटेंशियल किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, अगर ये C1 है, C2 और C3 है तो इनके इन्वर्स रेशियो में होता है। अगर मान के चलिए अगर हम देखें तो यहाँ पे V1 रेशियो V2 रेशियो V3 कर दें तो कैपेसिटेंस का जो रेशियो आने वाला है वो 1/C1 रेशियो 1/C2 और 1/C3 होगा। ये इन्वर्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर जितना ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा उस पर पोटेंशियल उतना ही कम होगा। तो इन्वर्स रेशियो यही कह रहा है कि अगर कोई भी चीज़ जितना ज़्यादा है तो उनका इफेक्ट, जैसे कि अगर C1 बहुत ज़्यादा है तो इनके वजह से जो पोटेंशियल आने वाला वो सबसे कम होगा। तो हम लोग जो है सो आप देखते हैं कि क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो यहाँ पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो इस तरह से देखा जाए तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो सिंस V इक्वल टू क्या जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर आप लोगों को याद होगा लास्ट क्लास तो कहीं ना कहीं यहीं पे दिखा देते हैं हम कि अगर V अगर निकालना था तो क्या होता था, Q इक्वल टू होता था CV। तो यहाँ से अगर हम V देखा जाए तो वो हो जाएगा Q/C। क्या है, V जो होता है Q/C होता है, यानी कि C इक्वल टू Q/V होता है। तो यहाँ से हम V देख लिए तो Q/C आ गया है। तो इन सभी के जगह पे अगर देखा जाए तो इस पर भी पोटेंशियल तो सेम वही रहने वाला है। अगर इस पर V है तो इस पर भी V ही रहेगा, लेकिन चार्ज तो सब पे सेम है तो चार्ज का इफेक्ट इस पर भी Q रहेगा और इस पर -Q रहेगा और इनका भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो इन पे क्या हुआ, टोटल चार्ज Q आया है। और इस तरफ से देखा जाए तो इस तरफ से क्या है कि बैटरी से हम लोग चार्ज निकालेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज। और ये थर्ड क्लास में आप लोगों को अच्छी तरह से इसके बारे में बता देंगे कि किस तरह से है, क्योंकि ये बेसिक लेवल में तो नहीं है, थोड़ा देखा जाए तो एडवांस लेवल में ये सब बातें आती हैं। तो इनसे निकालते हैं हम लोग -Q चार्ज और इस तरफ से जाकर के इस प्लेट पे -Q चार्ज आता है और ये सामने वाले प्लेट पे +Q चार्ज है। तो यहाँ पे लिखते हैं, तो अगर देखा जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं, Q को V को Q डिवाइड बाय C, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और इसको Q डिवाइड बाय CE प्लस Q डिवाइड बाय C2 और Q डिवाइड बाय C3।
अब क्यू क्यू सब में सेम है तो उसको हटा दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर आ चुका है, C इक्विवेलेंट और इंडिविजुअल के बीच में रिलेशन। अगर दो कैपेसिटर रहेगा तो मान के चलिए कि यहाँ पे सिर्फ दो ही रहता, तो इसका दोनों का एलसीएम क्या था, C1 C2 और C1 प्लस C2। तो ये C इक्विवेलेंट जो है सो ये अच्छा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ कर देते हैं, वोट पे जगह की कमी होने की वजह से यहाँ पे लिख देते हैं 4 2 कैपेसिटर। अगर दो ही कैपेसिटर रहेगा तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। इस फॉर्मूला को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। अगर रेसिस्टर के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे पैरेलल में इस तरह आता है, लेकिन यहाँ पे क्या आता है, सीरीज में आता है। अगर देखिए कि दोनों बराबर हो जाएगा, अगर देखिए इफ़ C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C हो जाएगा, तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, C/2। अगर इसी तरह से n आइडेंटिकल कैपेसिटर, अगर सभी आइडेंटिकल कैपेसिटर जिसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सभी का कैपेसिटर जो C ही रहेगा, तो अगर वहाँ पे हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो क्या आ जाएगा, C/n आ जाएगा। तो देख लेते हैं 4n आइडेंटिकल कैपेसिटर के लिए क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट। ये अगर कि पढ़ रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, तो आइडेंटिकल कैपेसिटर किस में होना चाहिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में ही होना चाहिए, सीरीज में होना चाहिए। उसका अगर देखा जाए तो नेट रिजल्ट जो आने वाला है C/n आ जाएगा। ये अगर 4 5 6 अगर दिया रहे तो वहाँ पे C इक्विवेलेंट C/, अगर 4 दिया हुआ तो C/4 हो जाएगा, और 3 दिया तो C/3, और इसी तरह से C10 दिया, 10 कैपेसिटर दिया हुआ सीरीज में तो C/10 हो जाएगा। तो ये देख दिए हैं। अब हम लोग जो है सो पैरेलल कॉम्बिनेशन को देख लेंगे, और उसके बाद जो है सो अच्छे न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करा देंगे। इस पर क्या पोटेंशियल किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, और सब पे चार्ज क्या आ जाएगा, और चार्ज जो है सो बैटरी से कितना निकलेगा। तो ये सारा बात जो है सो डिस्कस करने वाले हैं। पहले इसको आप लोग लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए। चलिए देखिए, सेकेंड कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को दिखा देते हैं यहाँ पे फिगर से। इसमें 3 कैपेसिटर लेंगे, तीनों को पैरेलल कर देंगे। तो पहले हम यहाँ से बना देते हैं इस तरह से, ये 3 कैपेसिटर है। इसी तरह से हम यहाँ पे कर देंगे। बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। इनको मान लीजिए C1, इसको C2 और इनको C3। इसका पोटेंशियल मान लीजिए V है। तो इस पॉइंट का अगर देखा जाए पोटेंशियल, तो ये भी V होने वाला है, और इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर देखा जाए तो अगर इस तरफ V मान लें और इस तरफ 0 मान लें, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर V/2 है और -V/2 है तभी पोटेंशियल डिफरेंस क्या आने वाला है, V आएगा। तो ये थोड़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाएंगे तो थोड़ा और डिटेल में इसके बारे में बता देंगे। आप समझ लीजिए कि अगर 2 टर्मिनल है तो एक का टर्मिनल क्या पोटेंशियल V, अगर मान लीजिए V का कुछ वैल्यू होगा 4 वोल्ट 5 वोल्ट या 10 वोल्ट कुछ भी हो सकता है, और इसका वोल्ट क्या है पोटेंशियल सेकंड का 0 मान लिए हैं। तो इस बार क्या है कि इस टाइप के कॉम्बिनेशन में जो होता है पोटेंशियल सेम होता है। चलिए इसके तीनों के जगह तीनों को हटा करके हम लोग एक आइडेंटिकल सिंगल कैपेसिटर बनाने वाले हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो बैटरी तो वही रहेगा, और तीनों के जगह पे क्या आ जाएगा इस बार, C इक्विवेलेंट। इसको C इसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V होगा। तो ऐसे कैपेसिटर में क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए तो अगर सेम वायर से कनेक्ट है तो सभी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल अगर देख लिया जाए तो V है,
पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर दोनों के बारे में बात करें कि कैपेसिटेंस, इस कैपेसिटर के करने क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इस पर भी हो जाएगा, इस पर भी हो जाएगा और इस पर भी हो जाएगा। इस बार अगर मान के चलिए हम चार्ज Q लेकर के आ रहे हैं, अगर इस तरफ चार्ज Q लेकर के चले, इस तरफ कितना चार्ज -Q लेकर के चलेंगे, तो यहाँ पे Q तो यहाँ तक तो ठीक रहेगा, यहाँ पे भी -Q यहाँ तक ठीक रहेगा। उसके बाद क्या कि चार्ज तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तीनों कैपेसिटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस बार क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेशियो में जो है सो ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो मान लीजिए इसमें आ गया है Q1 फर्स्ट वाले से प्लस है तो इस सेकंड पे माइनस हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो बाद में प्रूफ कर देंगे, इस पर क्या आ जाएगा, ये +Q2 और इस पर -Q2, इस पर +Q3 और इस पर -Q3 हो जाएगा। तो आप देखिए इस तरफ से Q1 Q2 Q3 आती है, माइनस चार्ज भी जो होगा -Q1 -Q2 और -Q3, तो इस तरह से आ गया है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि पोटेंशियल सभी में सेम होता है। पहले देखा जाए तो पोटेंशियल V से दिखाते हैं, V अक्रॉस इच कैपेसिटर एज से, हम इस V को ऊपर कर देते हैं, एज सेम। इस बार डिस्ट्रीब्यूट क्या हुआ है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड। और देखा जाए तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3 है। तो ये कैपेसिटर का देखा जाए तो कैपेसिटर से डायरेक्ट रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ। जितना ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा उस पर चार्ज उतना ही ज़्यादा आने वाला है। ये C3 हो गया, हम लोग फिर यहीं से करने वाले हैं। इस बार क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो इस पर भी टोटल चार्ज क्या जाएगा, अब भी चार्ज जो है तो इस पर एक पे +Q दूसरा पे -Q और इसके क्रॉस अगर पोटेंशियल देखा जाए तब भी क्या होगा, V रहने वाला है। तो इसमें देखिए सिंस क्योंकि Q = Q1 + Q2 + Q3, तो आप इनकी जगह क्या लिख सकते हैं, C इक्विवेलेंट इंटू V। तो आपको पता होगा Q = क्या होता है, C इंटू V। अगर ये फॉर्मूला देखा जाए आप लोगों को पता है C/V, तो यहाँ से क्या आ जाएगा देख लीजिए, Q = C इंटू V आ जाएगा। ये C है जिसको कैपेसिटेंस को दिखाते हैं हम लोग। तो इनकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, CE इंटू V, इसको C1V प्लस इसको C2V और इनको C3V कर देते हैं। तो सभी में V क्या है, सेम है, तो उसको कॉमन लेकर डिवाइड कर देते हैं। तो C इक्विवेलेंट जो अपना आ चुका है यहाँ पे C1 + C2 + C3। अब पोटेंशियल किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा वो क्वेश्चन के थोड़ा आपको हम समझा देंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए कि अगर तीनों का कैपेसिटर आया, इसमें देखिए 2 या 3 या 4 कुछ भी आने वाला है तो सभी को ऐड करके कर देंगे। तो इसमें जो है सो 2 के लिए 3 के लिए अगर स्पेशली कुछ बता नहीं सकते हैं। अगर आप फिर भी लिखना चाहें तो बात तो बराबर हो जाएगा। अगर फिर 2 कैपेसिटर, अगर 2 कैपेसिटर देखिएगा, वैसे इसमें कोई ज़रूरत है नहीं। 2 कैपेसिटर तो C इक्विवेलेंट तो वही आ जाएगा C1 + C2। हम लोग हमेशा 2 के लिए इसलिए करते हैं कि जनरली कभी कभी क्या है कि एक सर्किट में 2 कैपेसिटर होता है, या तो वो सीरीज में होता है तो पैरेलल में होता है। अगर पैरेलल में है तो डायरेक्ट कर देंगे, अगर सीरीज में है तो वो फॉर्मूला लगाएंगे C1 × C2 / C1 + C2। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद क्या है कि हम लोग इस पर क्वेश्चन अच्छे से करेंगे और उसी के तरफ जो है सो आपको थोड़ा और कंसेप्ट इसके बीच में क्लियर हो जाएंगे। तो लिख लीजिए इसको। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में क्या 2 कैपेसिटर को लिए हैं। एक का कैपेसिटेंस देखा जाए तो 6 माइक्रोफैराड है और सेकेंड का देखा जाए तो 3 माइक्रोफैराड है। और उनके बीच जो बैटरी लगी हुई है वो क्या है 12 कैपेसिटर, सॉरी इसका 12 वोल्ट का लगा हुआ है। अगर देखा जाए तो बैटरी का EMF दिया हुआ है। तो फाइंड करने का रहा कि फर्स्ट में C इक्विवेलेंट निकालिए और सेकेंड में कह रहा है कि इस बैटरी से कितना चार्ज निकला है, और थर्ड में पूछ रहा है कि चार्ज इन एच कैपेसिटर। तीनों कैपेसिटर में क्या है, चार्ज क्या होने वाला है। तो आपको देख के लग रहा होगा यहाँ पे क्या है कि इसमें अगर देखा जाए तो ये बैटरी से अगर कनेक्ट कर दें तो दोनों अलग अलग टर्मिनल है,
तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में लग रहा है और ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो चार्ज इसमें क्या होगा, सेम आएगा और पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, सी इक्विवेलेंट निकालते हैं। अगर दो कैपेसिटर, इसका फॉर्मूला बताए थे आप लोगों को, देखिए सी इक्वल टू क्या निकालते हैं फॉर्मूला, C1 इंटू C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। इस पर फॉर्मूला में पुट कीजिए, सब माइक्रोफैराड में है तो उसको रहने दीजिए माइक्रोफैराड में ही। 6 इंटू 3 डिवाइड बाय 6 प्लस 3 इक्वल टू, ऊपर देखिए तो 18 डिवाइड बाय 9, ये आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड। तो सी इक्विवेलेंट आ चुका है 2 माइक्रोफैराड। अब सेकेंड में पूछ रहा है क्या, Q फ्रॉम द सेल। तो देखिए Q अगर निकालना है तो इनसे जो जितना चार्ज निकलेगा तो इनके क्रॉस टोटल सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, देखिए Q इक्वल टू C इंटू वी हो जाएगा। ये क्या है, क्रॉस फ्रॉम सेल, ये जो निकला है सेल से। तो आप सी इक्विवेलेंट हम लोग निकाल चुके, कितना है 12 माइक्रोफैराड है, तो सॉरी 2 माइक्रोफैराड, 2 इंटू वी का वैल्यू दिया हुआ है 12 और इंटू माइक्रोफैराड है तो इसको -12 कर दीजिए। इसको हटाइए, इसको जो है सो टोटल लिख ही दोनों का यूनिट मिला करके, तो क्या जाएगा, ये Q है तो ये माइक्रो कूलम आ जाएगा। तो यहाँ से Q जो आ गया है बैटरी से जो निकला है वो 2 इंटू 12 हो जाएगा 24 माइक्रो कूलम। और थर्ड देख लिया जाए तो थर्ड में क्या है, Q इन इच कैपेसिटर। तो सभी कैपेसिटर में चार्ज भी तो सेम ही आ जाएगा। अगर मान के चलिए इस पे अगर मान के चलिए +Q चार्ज आया है और इस पर -Q, तो वही +Q इस पे आ जाएगा और -Q इस पे आ जाएगा, और यही चार्ज क्या है, Q इन से निकला है। तो Q इन इच कैपेसिटर भी क्या हो जाएगा, वो सेम ही आ जाएगा, Q इन एच कैपेसिटर इक्वल टू 24 माइक्रो कूलम। तो देखिए यहाँ पे ये जो आ जाएगा 24 माइक्रो कूलम। अब ये फोर्थ और यही तो इम्पोर्टेंट है, हम लोगों को निकालना है पोटेंशियल। तो देखिए पोटेंशियल निकालना है, तो यहाँ पे अगर देख लिया जाए तो ये एक कैपेसिटर हो गया है और दूसरा हम देख लेते हैं कि ये एक कैपेसिटर है। इस पे चार्ज दिया हुआ है, चार्ज देखा जाए तो ये दिया हुआ है 24 माइक्रो कूलम, और कैपेसिटेंस के बारे में बात करें तो इसका दिया हुआ 6 माइक्रोफैराड। और इनका देखिए तो इन पे भी तो चार्ज सेम रहेगा 24 माइक्रो कूलम, और कैपेसिटेंस देखा जाए तो क्या है इस पर 3 माइक्रोफैराड है। तो पोटेंशियल अगर निकालना है तो यहाँ पे देखिए V इक्वल टू क्या होता है, Q बाय C। तो Q तो दोनों में सेम है तो इसको Q बाय C। तो यहाँ से देखिए पोटेंशियल जो आने वाला है इस पर 24 माइक्रो कूलम दोनों में है, तो ये माइक्रो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कूलम पर फैराड जो है आता है, ये वोल्ट जो इसका यूनिट है इक्वल टू 4। तो V इक्वल टू आ चुका है 4 वोल्ट, किस पे, पहले वाले पे। अगर इस पे देखा जाए तो कितना आ चुका है 4 वोल्ट। और इस पे निकालते इसी तरह से हम लोग V निकालेंगे, तो चार्ज में डिवाइड करिए कैपेसिटेंस से, तो 24/3 इक्वल टू 8, और V इक्वल टू आ गया है सेकेंड पे 8 वोल्ट। अगर इन्वर्स रेशियो में था तो एक फार्मूला आप लोग ये भी याद रख लीजिए, अगर जिसका निकालना, अगर मान के चलिए V1 निकालना है तो C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 इंटू Q। अगर V2 निकालना है तो ये फार्मूला भी याद रख लीजिए, ये भी उसी क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन से आता है। अगर V2 निकालना है तो C1 को नीचे C1 को ऊपर रखना है, अगर V1 निकालना है तो C2, क्योंकि ये दोनों क्या है, इन्वर्स रेशियो में है। तो हालांकि ये फार्मूला भी है, तो इसका जो है सब लोग इस्तेमाल ना करके हम लोग क्या करेंगे, चार्ज अगर कंपनी सीरीज में रहेगा तो चार्ज सब सेम कर देंगे, उसके बाद पोटेंशियल से डिवाइड, कैपेसिटर से डिवाइड कर देंगे, पोटेंशियल आ जाएगा। अगर ये पैरेलल में रहेगा तो पोटेंशियल से जो है सो मल्टीप्लाई कर देंगे तो सभी में चार्ज आ जाएगा। तो ये तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में था, अभी क्या एक क्वेश्चन पैरेलल कॉम्बिनेशन में लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए।
तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन का लिए हैं और इसमें क्या 3 कैपेसिटर लिए हैं। तो देखिए पहले क्या कर रहा है, इसमें भी सेम फाइंड कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्यू फ्रॉम द सेल, इस सेल से कितना चार्ज निकला है, और क्यू इन ईच कैपेसिटर। इस बार क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सभी पे चार्ज क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। इसी तरह से देखना है यहाँ पे वी इन ईच कैपेसिटर, पोटेंशियल निकालना हम लोग क्या है प्रत्येक कैपेसिटर में। तो पोटेंशियल तो सब में बराबर ही आने वाला है, तो इस पहला फंडा तो हम लोग का खत्म हो जाएगा। देखिए पहले क्या है, पोटेंशियल को ही दिखा देंगे, तो इस पर भी पोटेंशियल वी, इस पर भी पोटेंशियल वी, इस पर पोटेंशियल वी आ जाएगा, और क्या हो जाएगा वो 4 वोल्ट ही होगा। तो देखिए यहाँ पे पहले जो है सो हम लोग क्या सी इक्विवेलेंट निकालते हैं। फर्स्ट का हम लोग क्या है, सी इक्विवेलेंट निकालना है। तो सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 + C2 + C3 हो जाएगा, और ये क्या है 1 + 2 + 3, 2 + 3, इसको ब्रैकेट में दे करके माइक्रो फराड कर देते हैं। तो ये टोटल कितना आ चुका है, ये तो 6 माइक्रो फराड। तो सी इक्विवेलेंट पहला तो क्वेश्चन आ गया है 6 माइक्रो फराड। सेकेंड करा क्या है, क्यू फ्रॉम द सेल। तो क्यू सेल से जो निकलेगा, ये किससे निकलेगा, क्यू जो सेल से निकला है वो हो जाएगा सी इक्विवेलेंट इंटू वी के बराबर हो जाएगा। सी इक्विवेलेंट हम लोग निकाल चुके हैं 6, और पोटेंशियल भी दिया हुआ कितना 4 है, तो 6 × 4, ये क्या है माइक्रो कूलम हो जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिए क्यू सेल से जो निकला है वो क्या है 24 माइक्रो कूलम। तो ये सेल से जो चार्ज निकला है वो क्या है 24 माइक्रो कूलम है। थर्ड को देखने से पहले हम लोग फोर्थ ही देख लेते हैं। तो फोर्थ क्या हो जाएगा इस बार, V1 = V2 = V3 = V ही आ जाएगा, सभी भी बराबर हो जाएगा, और ये कितना है, ये 4 वोल्ट ही होगा। इसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं था। अगर पैरेलल कैपेसिटर है तो पैरेलल में हम लोग जानते हैं पोटेंशियल प्रत्येक कैपेसिटर के क्रॉस जो होती है वो बराबर होती है। अब हम लोग क्या चार्ज निकालने वाले हैं। तो देखिए हम तीनों को जो से दिखा देते हैं, पहले चार्ज किस तरह से निकालेंगे। तो ये मान के चलिए एक कैपेसिटर फर्स्ट हो गया, सेकेंड क्या है इस तरह दिखा दिए, और ये थर्ड है इस पर। तो ये अगर देखा जाए तो 1 माइक्रो कूलम है, 1 माइक्रो कूलम है, और उस पर पोटेंशियल देखा जाए तो 4 वोल्ट है। तो चार्ज अगर निकालना है तो चार्ज का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं C × V होता है, और ये Q1 अभी फर्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो Q1 ही मान लेते हैं इस पर। तो Q1 क्या आ जाएगा 4 × 1, तो ये 4 माइक्रो कूलम आ चुका है। इसी तरह से भी देखेंगे तो इसका क्या कैपेसिटेंस है 2 माइक्रो फराड, और इस पर पोटेंशियल भी सेम रहेगा, पैरेलल में है तो 4 वोल्ट हो जाएगा। और यहाँ से भी हमको Q2 जो देखना है वो आ चुका है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 8 माइक्रो कूलम। कितना आसान है आप लोगों को पता चल गया होगा। हम लोग सिर्फ कंसेप्ट के बेसिस पे चलेंगे। पोटेंशियल इस पर 4 वोल्ट और इनका कैपेसिटेंस 3 माइक्रो फराड है, तो इस पर Q3 जो आ जाएगा तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए ये फार्मूला पे। इसको हमेशा याद रखना है, C = क्या होता है Q/V। तो यहाँ से जो Q आने वाला है C × V, इसी को बेसिस पे हम लोग चल रहे हैं। तो Q3 को दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए क्या आएगा 12 माइक्रो कूलम। देखिए कितना आसान है ये सब करना। तो देख लीजिए आप क्या है, हम लोग थोड़ा अच्छा क्वेश्चन को लेकर के सीखते हैं। उसमें क्या है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा और सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा, तब उसमें क्या होने वाला है। तो कुछ पैरेलल को डील करेंगे, कुछ सीरीज को डील करेंगे, उसके बाद हम लोग सॉरी तो उनके बाद जो है सो हम लोग एक एक कंसेप्ट पे जो है अच्छी तरह से करेंगे। दोनों का आप कंबाइन लेते हैं, सीरीज भी रहेगा और पैरेलल भी रहेगा। तो उनसे पहले आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दे दिए हैं, बोर्ड पे लिख दिए हैं। तो इसमें क्या है कि आप देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों हैं। अगर इन दोनों को देखिएगा तो ये क्या है पैरेलल में है, और इन दोनों को पैरेलल से निकाल कर रखेंगे तो यहाँ पे एक सिंगल कैपेसिटेंस आएगा, और ये इनके साथ क्या हो जाएगा सीरीज में हो जाएगा। फिर ये दोनों सीरीज को डील करेंगे तो ये और फिर ये जो आने वाला है पैरेलल में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालना है, हमको निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन 5 माइक्रो फराड एंड 4 माइक्रो फराड कैपेसिटर। तो वहाँ तक पहुँचने से पहले क्या है कि हम लोग को पहले डील करना पड़ेगा कि ये दोनों को हटा करके एक सिंगल कैपेसिटेंस रखेंगे, और उसके बाद क्या है कि यहाँ से अगर देखिए पोटेंशियल, तो इस पर तो चार्ज हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर देखें तो इन पे पोटेंशियल जो आने वाला है, यहाँ पे पोटेंशियल भी सेम रहेगा। अगर मान लीजिए इस तरफ क्या है V है या 6 वोल्ट है, हाँ चलिए V मान लीजिए, इस तरफ 0 मान लिए हैं। तो यहाँ पे इसके क्रॉस भी पोटेंशियल क्या आने वाला है, अगर इस पर देखा जाए तो V अगर यहाँ पे 6 वोल्ट है तो यहाँ पे भी क्या देगा 6
वोल्ट आ जाएगा। तो फर्स्ट में अगर देखा जाए तो इस पर चार्ज भी निकाल लेते हैं। अगर इस पर चार्ज निकाल लें तो चार्ज क्या आ जाएगा, V इंटू सी से। तो चार्ज देख लीजिए, तो देखिए 6 इंटू 4 24 माइक्रो कूलम। इस पर तो चार्ज निकालना आसान था, निकाल चुके हैं। अब हमको क्या निकालना है कि हमको 5 माइक्रो कूलम पे चार्ज निकालना है। अगर इनका भी पोटेंशियल अगर हमको पता चल जाए तो C इंटू V लगा करके निकाल सकते हैं। तो वहाँ तक पहुँचने से पहले क्या है कि हमको इनसे डील करना पड़ेगा। तो देखिए अगर ये पोटेंशियल जा रहा है तो इनमें और इन सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आप देखिए कि अब पहले क्या कि इन सभी को हटा करके हम एक सिंगल कैपेसिटर लगाने वाले हैं और इसको C इक्विवेलेंट मान लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको डील कर रहे हैं, ये 3 और इन पे क्या है सिंगल इनको कर दी, इन दोनों को मिला करके। तो ये C इक्विवेलेंट जो आने वाला है यहीं पे कर लेते हैं बगल में, देख लीजिए। ये C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, C1 इंटू C2 प्लस C1 प्लस C2 आ जाएगा। तो इनको कीजिए, कितना आ गया है 2 इंटू 4, सॉरी ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद तो देख लीजिए ये 10 डिवाइड बाय 7 आ गया। सॉरी ये तो पैरेलल में है, तो अगर ये पैरेलल में है तो दोनों तो सीधा आ जाएगा, ये 7 माइक्रो कूलम आ जाएगा। देख लीजिए ये 7 माइक्रो फराड और ये 3 माइक्रो फराड आ जाएगा। 3 माइक्रो फराड है, ये पैरेलल में तो सीधा ऐड हो जाएगा, इसमें करने के बाद कुछ नहीं है। तो दोनों पे देखिए चार्ज सेम आने वाला, अगर इस पर भी और इस पर भी क्या आ जाएगा, चार्ज सेम आ जाएगा। तो पहले क्या है कि इन दोनों को मिला करके एक सिंगल बना रहे हैं और इनके क्रॉस पोटेंशियल जो है सो वो जो आने वाला है दोनों का, अभी तो पोटेंशियल इस पर V1 V2 आएगा, लेकिन चार्ज क्या दोनों अगर सीरीज में है तो सेम आने वाला है। तो यहाँ से इक्विवेलेंट निकालिए इन दोनों का, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 3 इंटू 7 प्लस 3 सॉरी डिवाइड बाई 3 प्लस 7। तो ये देखिए 2.1 माइक्रो फराड आ चुका है। अगर इन दोनों को हटा करके एक हम सिंगल कैपेसिटर लगा देंगे तो इन पे पोटेंशियल तो यही रहने वाला है 6 वोल्ट, और इसका कैपेसिटेंस जो आ गया है C इक्वल टू 2.1 माइक्रो फराड है। तो इन पे चार्ज जो होगा ये सिंगल कैपेसिटर पे, ये दोनों पे भी चार्ज वही हो जाएगा, इस पर भी चार्ज क्या होने वाला है, क्यू ही रहेगा, क्योंकि पोटेंशियल चार्ज तो क्या कहते हैं सीरीज में क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ से चार्ज निकाल लीजिए, तो चार्ज क्या हो जाएगा इस पर, चलिए रेड पेन से निकाल देते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा ये C इंटू V से, तो C कितना है 2.1 इंटू 6, तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं 2.6 माइक्रो कूलम। तो देख लीजिए यहाँ पे भी जो है सो ये भी 2.4, इसका भी निकाल देते हैं। तो इन पे भी क्या हो जाएगा चार्ज 12.6 माइक्रो कूलम, और इन पे भी सेम आ जाएगा 12.6 माइक्रो कूलम। इनके क्रॉस हमको पोटेंशियल निकालना है। तो देखिए पोटेंशियल जब निकालना है तो C/V/Q/C कीजिए, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल आ गया हमको देख लीजिए यहाँ पे 12 डिवाइड बाय 6, सो 12.7/6। तो ये एक डिवाइड कीजिएगा, देखिए 18 7 जा होता है 126 होता है। तो V तो हमको आ गया है 1.8 वोल्ट, इस पे आ गया है। तो ये किसका, दोनों को मिला कर लिए, तो दोनों में पोटेंशियल तो अब V आने वाला है, इस पर पोटेंशियल हम लोग निकाल चुके, कितना आ गया है 1.8 वोल्ट। देख लीजिए किस तरह किए, क्या किए पहले क्या किए, इन दोनों को हटा करके एक सिंगल कैपेसिटर रखे जो आ गया है 7 माइक्रो फराड और ये 3 माइक्रो फराड था। तो इन दोनों को मिला करके क्या सीरीज में, और सीरीज में चार्ज सेम होता है। अगर C इक्विवेलेंट अगर निकालेंगे तो उनका भी क्या है चार्ज क्यों ही रहेगा। इससे पहले आप अगर देखना होगा तो जो जब हम सीरीज को डील कर रहे थे उसमें क्या कि अगर C इक्विवेलेंट होता था तो उनके ऊपर भी चार्ज वही होता था जो इंडिविजुअल के ऊपर में बराबर चार्ज थे। तो दोनों पे हम चार्ज निकाल लिए थे, अगर इनके बीच अगर चार्ज निकल गया तो पोटेंशियल निकाल लिया। अब ये पोटेंशियल क्या किया पैरेलल में, तो दोनों पे पोटेंशियल सेम होगा, तो यहाँ से आपको चार्ज भी निकल जाएगा। चार्ज अगर निकालना है इस पर तो कितना जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये 9 माइक्रो कूलम आ गया है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। चार्ज और अगर मान लीजिए इसको Q1 मान लीजिए, जनरली मान लीजिए इसको Q मान लीजिए और इसको Q2 मान लीजिए, तो हमको पूछ क्या रहा Q2 डिवाइड बाय Q1, और ये Q2 डिवाइड बाय Q1 आ जाएगा 9 डिवाइड बाय ये
24। तो 3 जा 9 और 3 8 जा 12 हो जाएगा। तो हमारा जो रिजल्ट आ चुका 3:8। अगर ये दोनों चार्ज का है तो ये क्या होगा, डायमेंशन लेस और यूनिट लेस दोनों हो जाएगा। तो हमारा 3/8 आ चुका है। देख लीजिए कुछ नहीं था, इसको क्या कि अगर दो पैरेलल है तो पैरेलल कंसेप्ट लगाएंगे, अगर दोनों सीरीज में आ जाएगा तो फिर सीरीज कंसेप्ट लगाएंगे। और उनको चार्ज निकालना था, दोनों पे जो है सो इंडिविजुअली चार्ज निकाल लीजिए और उनको डिवाइड कर दिया है। इसको अगर आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हुई है तो इसको फिर से जो है सो रिवाइड करके देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है सो यहाँ पे लिख दिया है। तो इनमें फिर दिया हुआ है, अब सीरीज पैरेलल दोनों का जो है सो मिक्सचर है ये। अगर ये दोनों को देखिए तो क्या फिर से पैरेलल में आ गया है और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रहेगा वो और ये 3 माइक्रोफैराड क्या हो जाएगा, ये फिर से आ जाएगा ये क्या सीरीज में। तो आप लगाइए कॉम्बिनेशन। तो अगर देखिए हमको क्या है कि अगर हमको एनर्जी स्टोर निकालना है तो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला आप लोगों को अगर याद होगा थोड़ा सा भी, तो देखिए 1 = ½ CV² भी था और Q² 2C भी था और एक था 1/2 भी। तो ये सारा फार्मूला हम जो है सो आपको ड्राइव भी कर चुके थे और बता भी चुके थे क्या है। तो हम लोग क्या है कि पहला फार्मूला का ही इस्तेमाल करेंगे। इनसे हम क्या निकालना है, पोटेंशियल पता चल जाएगा। अगर 1 माइक्रोफैराड के ऊपर एक पोटेंशियल पता चल जाएगा तो हम लोग एनर्जी स्टोर निकाल सकते हैं। तो देखिए हम लोग क्या है कि यहाँ तक तो पोटेंशियल अपने को पता है कि यहाँ तक पोटेंशियल 20, अगर ये V है, इसको मान लिया जाए, मान के चलिए V है तो ये V ही हो जाएगा और यहाँ तक 0 है, इसमें 0 है। तो हमको पोटेंशियल पता है तो अभी हम इतना को नहीं देखेंगे, बस क्या कि ये सिस्टम को उठाकर नीचे लिख लेते हैं। तो इन दोनों के जगह पे क्या है कि हम एक सिंगल कैपेसिटेंस ले रहे हैं और उसको CE मान लेंगे और C का क्या वैल्यू आने वाला, दोनों पैरेलल में है तो देखिए 1 और 5 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर उसी तरह करने वाले हैं जिस तरह पहले किए थे। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये तो 3 ही रहेगा, 3 माइक्रोफैराड और ये हो जाएगा 6 माइक्रोफैराड, दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब देखिए पोटेंशियल दोनों में क्या निकालना। अगर पोटेंशियल निकालने से पहले क्या हम दोनों का एक C इक्विवेलेंट निकाल करके हम पहले चार्ज निकालें, दोनों पे चार्ज क्या आने वाला है। हालांकि पोटेंशियल का फॉर्मूला बताए तो उससे भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कि एक दोनों को मिला करके कंबाइन किए हैं तो ये देखिए C इक्विवेलेंट जो इन दोनों का आने वाला है तो 3 × 6 डिवाइड बाय 3 + 6, इसको देखिएगा तो 2 माइक्रोफैराड आने वाला है। तो अगर इस पर देखा जाए तो इसका 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस हो गया। अगर चार्ज निकालना है तो चार्ज क्या, पोटेंशियल तो इसी को भी क्या था, यहाँ पे अगर पोटेंशियल V है और यहाँ पे 0 था तो इस पर भी पोटेंशियल V और इस पर 0 है। चार्ज क्या है, QV से निकालिए, Q = C × V हो गया है। तो चार्ज इस पर क्या जाएगा, ये देखिए 24 है, 24 × 2 तो ये 48 माइक्रो कूलम आ गया इस पे चार्ज। अब जो इस पे चार्ज है ये दोनों पे आने वाला है तो इस पे भी क्या आ जाएगा 24 माइक्रो कूलम और 24 माइक्रो कूलम है। तो आप देखिए कि ये पोटेंशियल क्या है, ये कैपेसिटेंस जो है सो इन दोनों का कॉम्बिनेशन था। अगर इनका पोटेंशियल अगर V मान लिया जाए और इसका पोटेंशियल V मान लिया जाए, फिर इसको V1 मान लेते हैं, इसका V1 मान लेते हैं क्योंकि V मान चुके पहले से ही। तो इन दोनों का कंबाइन कैपेसिटेंस जो आएगा उसका पोटेंशियल V1 ही होगा और दोनों पे को चार्ज जो आएगा वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस अगर सीरीज में पैरेलल में होता है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है और पोटेंशियल सेम रहता है। तो इन पे चार्ज पता चल चुका आप लोगों को, तो यहाँ से हम V1 निकाल सकते हैं क्या आने वाला है। तो देखिए V1 अगर चाहेंगे तो डिवाइड कीजिए, उनको ऊपर से डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 24/6 है तो ये आ जाएगा 4। देख लीजिए ये 4 माइक्रो कूलम आ गया, सॉरी ये 48 है तो दोनों पे 40 आ जाएगा। ये देखिए 48, सॉरी ये उल्टा हो गया था, 48 माइक्रो कूलम दोनों पे आ गया है। ये 48 डिवाइड बाय 6 तो ये क्या आ जाएगा है, देखिए 48 डिवाइड बाय 6 तो V1 आ गया है 8 वोल्ट। तो पोटेंशियल पता चल चुका है कि इस पर कितना आ गया, V1 = 8 वोल्ट है। तो यहाँ से एनर्जी निकाल सकते हैं हम लोग, यही फॉर्मूला लगाइए। एनर्जी = क्या हो जाएगा 1/2 CV², तो C1 माइक्रो कूलम है, इसको 1 माइक्रो कूलम ही रहने दिया। एनर्जी भी जो आएगा वो माइक्रो जूल में ले लेंगे इंटू V², तो 8 × 8 तो ये
4 इंटू 8 32, तो U इक्वल टू आ गया है 32 माइक्रो जूल। कैपेसिटेंस माइक्रो फराड में था तो एनर्जी भी माइक्रो जूल में आएगा, तो आंसर नंबर बी करेक्ट है। देख लीजिए हम लोग किस तरह से कंसिडर के डील करते हैं। पहले क्या है कि इनके जगह पे एक सिंगल कैपेसिटेंस ले लिया और उसका क्या 6 माइक्रो फराड आ गया है। अगर ये दोनों पैरेलल में है, अगर इनका पोटेंशियल जो आएगा वो पैरेलल में दोनों के बराबर आ जाएगा, और ये दोनों क्या है सीरीज में है, तो एक दोनों का कॉम्बिनेशन ले लिए, दोनों कॉम्बिनेशन लेने के बाद जो है एक इक्विवेलेंट आया, और इन पे जो चार्ज है इन दोनों के बराबर ही जो चार्ज आने वाला उनके ही बराबर होगा, क्योंकि पैरेलल में सीरीज में क्या होता है चार्ज इक्विवेलेंट होता है, और वो बराबर ही चार्ज इस पर आया है, तो इस पर पहले निकाल करके दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। तो बस यही था कंसेप्ट था इस पर। अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो और क्वेश्चन किताब से कर सकते हैं। अब क्या है कि हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं, हालांकि नेक्स्ट क्लास में और उसके बाद जो आने वाला उसमें से ज़्यादा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के बारे में निकालना सिखाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आज सिखा देते हैं, समझिए कि इंट्रोडक्शन दे देते हैं। लिखिए इसको, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लिख दिए हैं इस पर। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो पहले आप अगर अच्छी तरह से देखा जाए तो ये 2 माइक्रो फराड और 2 माइक्रो फराड अगर देखिए तो दोनों के बीच का टर्मिनल अलग अलग है, तो ये कहीं ना कहीं इस तरह से अगर सीधा कर दिया जाए, देखिए ये 2 और ये 2 दोनों क्या सीरीज में आ जाएगा, तो सीरीज में आ जाएगा तो इन दोनों की जगह पर क्या लिख सकते हैं, दोनों को मिला करके एक लिख सकते हैं। आपको बताए थे जब सी इक्विवेलेंट निकालना अगर आइडेंटिकल रहता है तो C डिवाइड बाई 2 2 के लिए, तो आप देखिए इसको हम कर देंगे क्या कि इन दोनों की जगह पे एक सिंगल कैपेसिटेंस लिखने वाले हैं। तो देखिए 1 2 और ये 3rd, और इनके जगह क्या है हम लोग एक आइडेंटिकल कैपेसिटर लगा देंगे। ये दोनों को मिला करके क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये इस तरह से है, और फिर ये इस तरह से, ये टर्मिनल है A एंड B है। तो ये भी 2 है, अभी रहने दीजिए, सिर्फ नंबर देते हैं माइक्रो फराड को, नहीं लिखते क्योंकि उसमें जगह नहीं, आप समझ जाइए कि ये सब क्या है माइक्रो फराड में ही है। तो आप देखिए ये 2 1 और वो 1 क्या है, दोनों पैरेलल में आ गया, फिर पैरेलल में होकर के सीरीज में आ जाएगा, तो पैरेलल में आकर के ये दोनों आ जाएगा। तो फिर देखिए इसको दिखा देते हैं 1 2, और ये क्या है कि फिर से सीरीज में आ चुका है, तो फिर देखिए ये 1 1 मिलकर के ये 2 हो चुका है, और ये 2 हो चुका है, और ये भी क्या हो जाएगा, ये 2 ही रहेगा, ये 2 ही रहेगा, और ये 1 और ये 1 है। तो आप देखिए इसी तरह से करते जाएंगे हम। तो बता दिए कि ये 2 मिलकर के दोनों फिर क्या आ जाएगा, 2 2 मिलकर के 1 हो जाएगा, और फिर ये 1 1 मिलकर के 2 हो जाएगा। तो फिर देखिए ये दोनों मिलकर के 1, और फिर ये 1 और ये 1 2, फिर ये दोनों मिलकर के क्या जाएगा, ये 2 और ये फिर यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 2 2 मिलकर फिर 1 हो जाएगा। और फिर अगर देखा जाए यहाँ पे तो इधर कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पे भी 1 रहेगा, और ये 1 मिलकर 2 हो जाएगा, और फिर जो है सो ये देखा लास्ट दिखा दें, ये 2 और ये 2 क्या जाएगा, अगर पैरेलल सीरीज में ही फिर आ जाएगा ये 2 और 2, तो ये एक सीरीज है एक, और ये A एंड और ये B एंड है, तो दोनों के बीच का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो देखिए 1 माइक्रो फराड ही आ चुका है। C इक्विवेलेंट, ये टर्मिनल A है और टर्मिनल B है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है सो नेक्स्ट क्लास जो आने वाला है उस पर 2 क्लास और बना है कैपेसिटेंस कॉम्बिनेशन पे ही, तो उनमें जो है सो आपको कितना जल्दी निकालिएगा उतना फ़ायदा रहेगा। तो आप देख लीजिए, इसको फिर से कंसेप्ट निकालना है। तो देखिए इसमें क्या किया है कि ये दोनों अगर सीरीज में है, तो सीरीज में है तो सीरीज में निकालने के लिए क्या करते हैं, C इक्वल टू C/2 दिख रहा होगा, तो ये 2 और 2 दोनों को मिला करके 1 हो जाएगा, फिर ये दोनों मिल करके क्या हो जाएगा, ये 1 और ये 1 पैरेलल में, तो फिर ये 1 और ये 1 2, और फिर आप देखिए ये 2 आ गया इधर, 3 सबको मिला के 2 और ये 2, और फिर ये जो सबको मिला के 2 आया था, ये दोनों भी क्या है फिर सीरीज में आ जाएगा। इसी तरह से जो है सो ये दोनों मिलकर के 1, फिर ये 1 और 1 पैरेलल में, तो फिर 2, फिर ये यहाँ पे 2 आया और ये 2, तो ये भी सीरीज में आ जाएगा। तो फिर देखिए 2 2 मिलकर के 1 बनेगा, और फिर ये 1 और 1 जो आया पैरेलल में, और ये 1 और 1 2 ये 2, और अभी जो रिजल्टेंट 2 आया है जिसको यहाँ लिखे हैं, ये दोनों जो है सो फिर क्या आ जाएगा सीरीज में। इसी तरह से जो है सो C इक्विवेलेंट आ चुका अपना 1 माइक्रो फराड। तो इसी तरह का क्वेश्चन जो है सो नेक्स्ट क्लास में जो है सो बहुत सारा लेकर के आ रहे हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।